everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we study about respiration, yes. So today we discuss about the topic that is why do we respire, okay. हम respiration क्यों ज़रूरी है और हम क्यों respire करते हैं, okay. And second topic is that breathing, okay. So student, ये बहुत बड़ा topic है तो हम इसको deeply book से study करेंगे, okay. तो हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी रेस्पायर, ओके. सो स्टूडेंट, इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल. यस, हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे कि हर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, स्मॉल यूनिट सेल से. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. यस, हमें पता है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म के जो परफॉर्म है वो रहते ही है, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, है ना. टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी. और ये जो फंक्शन है इसे करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी. चाहे हम खाए, सोए या फिर पढ़े या फिर हम चले, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. पर ये एनर्जी आती कहाँ से. कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंस्टीड दैट यू शुड ईट रेगुलरली. आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि हमें रेगुलरली खाना चाहिए. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और फूड में क्या रहती है, देखो फूड जो है वहाँ से हमें क्या मिलता है, फूड स्टोर करती है एनर्जी जो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू में क्या होती है, रिलीज होती है, ओके. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. और हमें फूड से एनर्जी मिलनी चाहिए, इसलिए हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर. यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन. आपको पता है कि जब हम एयर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन. वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो क्या रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. द एयर वी ब्रीथ इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन सेल को हेल्प करती है किसे ब्रेकडाउन करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी रिलीज होती है और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए फूड, तो इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. और ये रेस्पिरेशन कहाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, सेल के अंदर होती है, ओके. इन द सेल द फूड मीन्स क्या, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का यूज़ करके जो फूड जो है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ओके. व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंट में, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. और फूड का ब्रेक डाउन भी होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी. ये देखिए, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. यू शुड नो दैट देर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईज दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर. और ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट, वो बिना एयर के इसमें प्रेजेंट रहते हैं. दे आर कॉल्ड एनारोबिक एनएरोबस. और उन्हें क्या कहते हैं, एनएरोबस, क्योंकि वो विदाउट ऑक्सीजन से सर्वाइव करते हैं. दे गेट एनर्जी थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. और उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो. फिर देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी होगी, ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या मिलता है हमें, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. तो हम इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, anaerobic respiration, okay. Then our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time. और हमारी जो मसल सेल है वो भी anaerobically respire होती है पर कुछ ही